दीदी में दम है, दीदी में दम है, पर क्या हम भी किसी से कम हैं? और दीदी के दमखम ने अपना दम बंगाल में दिखा दिया और जनता का भरोसा जीत लिया। दीदी, आपको 213 सीट लाने पे आपको हार्दिक बधाई। और कल आप 5 तारीख को मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की तीसरी बार शपथ ले रही हैं, उसके लिए हार्दिक शुभकामना, जय हिंद और बधाई। और भाजपा के भी हमारे गणमान्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी 3 से 77 सीट पर पहुंचने के लिए उनके भी अथक प्रयास को हार्दिक धन्यवाद और सलूट। सर, ऐसे ही होता है, लगे रहने से 3 से 77 पहुंचा। कल 77 से अच्छा काम होगा तो बंगाल को भी आप फतेह कर जाइएगा, जैसे आपने असम में किया था। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जितनी भी राजनीतिक चीज़ें हुई, राजनीतिक गतिविधियां हुई, बिहार चुनाव से लेकर के और आज तक बिहार में आपने चुनाव कराया, कोरोना के दौरान बंगाल में कराया, आपने पुडुचेरी में कराया, या आपने मुंबई में मद्रास में कराया, अन्य जगहों पर भी आपने कराया, लेकिन आपने जनता को उनके भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक नागरिक होने के नाते, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त, अपने मुजफ्फरपुर से की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। लोग अभी भी समझने वाले नहीं हैं। जिधर भी जाइए उधर अभी भी लोग मास्क पहन करके राजी नहीं हैं। पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि घर में रहते हैं तो अभी मास्क पहने, अगर नहीं होता है तो कम से कम रोड पर जाते हैं वहाँ तो पहनिए। दूसरे की जान को जोखिम में, अपना तो डाल ही रहे हैं, दूसरे की जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। कल ही हमारे बीच के एक साथी मात्र 36 साल के थे, राजीव कुमार ठाकुर जी, और वो अच्छे कंपनी में नौकरी करते थे। 1.5 लाख रुपए की पैकेज थी उनकी सालाना महीने की, और वो चल बसे। खैर, जाना जिसको है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये भौतिकवादी दुनिया में जैसे लोग पड़े हुए हैं, उसका अंत तो होना ही है। प्रभु निष्ठुर नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल सज़ा देने में भी अब कोताही नहीं कर रहे हैं। अपने लोग अपनों को नहीं पूछ रहे हैं। खैर, मकसद ये है कि अभी मैं अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि ये बीजेपी का ढिढोरा मत पीटिए। आप बंगाल चुनाव के हार का मातम मत मनाइए। आप असम में चुनाव का जीत का जश्न मत मनाइए। आपसे निवेदन है कि आप एक अग्रणी मुखिया होने के नाते इस देश का आप ऐसी पहल करिए कि ये जो दोनों वैक्सीन आई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों को आप पेटेंट लेकर के, और आपके देश में जो 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं और उसकी 10,500 यूनिटें हैं अपने देश में, कम से कम ये पेटेंट दिलाने में आप कामयाब रहे। एक तो हैदराबाद की जो बायोटेक कंपनी है, उसकी खुद ही आप भारत सरकार के रूप में आप पेटेंट दे सकते हैं, और जो दूसरी कंपनी है सीरम कंपनी, उसके लिए आप विदेशों से प्रयासरत रह करके अगर दिला देते हैं और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हर भारत का नागरिक वैक्सीनेटेड हो, सबको वैक्सीन लग जाए, तो जान बचाने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। एज ए नागरिक, एज ए सेना का अधिकारी सेवानिवृत्त होने के नाते, आप जहां भी खोजेंगे मैं वहां पे आपको खड़ा मिलूंगा। आज भी मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, तो दिल्ली की सरकार जो है वो मनीष सिसोदिया जी का बयान आया, वहाँ के उप मुख्यमंत्री का, कि दिल्ली सरकार ने इस कोरोना के बीच में सेना की मदद मांगी है। आखिर सेना पर इतना भरोसा क्यों? अगर सेना पर आपको इतना भरोसा है तो सेना का आपने डीए रोक दिया, महंगाई भत्ता रोक दिया। उनको कम से कम जो है इस तरह से अगर फ्रंट लाइन के वर्कर के रूप में आप यूज कर रहे हैं बॉर्डर पे, और यहाँ समाज में आप करना चाहते हैं, तो उनको भी हर तरह की सुरक्षा दीजिए। और ये पेटेंट लाइए वैक्सीन का, जिससे कम से कम आने वाले कई महीनों में ये सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।